दोस्तों अभ्यास है 9A और पूछा गया है कि निम्न समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सवाल में क्या होता है, जैसे कोई सवाल हमने लगाया, मान के चलिए हमने जैसे लिखा y और y का हमने एक बार अवकलन किया dy/dx, तो ये बन गई इसकी कोटि, एक एक घात बनेगी। इसका हम दोबारा से करेंगे तो d²y/dx², तो इसकी कोटि कितनी होगी 2, और d³ यानी तीसरी बार किया तो इसकी कोटि कितनी बनी 3। फिर जो कोटि है उसके ऊपर जो यहाँ पे घात लगाई जाएगी, 2 है 3 है 4 है, कुछ भी हो सकती है, तो इसको माना जाएगा घात। तो जब हम किसी संख्या का अवकल गुणांक करते हैं तो उसकी कोटि ये बनती है और घात ये होती है जो हमने बताई, उसके ऊपर घात लगाई जाती है। यानी कि जो कोटि सबसे अधिक कोटि होगी उसके ऊपर जो घात लगी होगी वही मान होगी। तो देखिएगा जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो इसकी कोटि कितनी है 1, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। इसको देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा कोटि कौन है, ये है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर 3 और घात बराबर 1। इधर देखिएगा कोटि कितनी है 4, और यहाँ पे लिख देंगे हम कोटि बराबर 4 और घात बराबर 1। इसमें इसका एक बार अवकलन हुआ, देखिए y का अवकलन जैसे करते हैं तो y डैश लिख देते हैं, तो इसका एक बार अवकलन हुआ, इस पर कोई घात तो है नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। यहाँ पे इसकी भी कोटि 1 रहेगी, ये तो 1/2 आधी घात मानी जाएगी, तो कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। इधर कोटि कितनी है 3, यहाँ पे लिख दोगे कोटि बराबर 3 घात बराबर 2। यहाँ पे कोटि इसकी देखिएगा ये है, तो यहाँ पे कोटि बराबर 2 और घात 1, इस तरह से लिखना। यहाँ पर इसकी कोटि 2 घात 1, यहाँ पे कोटि बराबर 2 घात बराबर 1। फिर इसको देखते हैं, इसमें कोटि कितनी आएगी 2 और घात कितनी आएगी 3। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे कोटि 3 घात 3, यहाँ पे कोटि 1 घात भी कोटि 2 घात 1, यहाँ पे देखो 3 बार अवकलन हुआ तो कोटि बराबर 3 और घात बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कोटि 2 घात कितनी 4, यहाँ पे कोटि 2 घात 1, कोटि 3 और घात 2, यहाँ पे कोटि 3 और घात 1, यहाँ पे कोटि भी 1 रहेगी घात भी 1 रहेगी, और यहाँ पे कोटि 2 रहेगी क्योंकि देखो डबल डैश लगा है, तो कोटि 2 और घात 1। इस तरह से आप 9A के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। और बच्चों देखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है और अच्छे से समझते रहना है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, मैं आपके समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।